हेलो बच्चों, आप सभी का बोर्ड एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 30 अगस्त 2024 को असेंबली सभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न। इनमें से सबसे पहला प्रश्न है, भारत देश की राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका सही उत्तर है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा किसी खेल को अगर प्रेफरेंस दिया जाता है तो वो है क्रिकेट को। क्रिकेट को भारत में सबसे ज़्यादा देखते हैं लोग। आगे के प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऊँट। ऊँट जो है उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, चावल किस चीज़ से बनता है? इसका सही उत्तर है धान। जब हम लोग धान की कटाई करते हैं, उस पिसवाते हैं तो उससे चावल बनता है। और चावल की खेती जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे की जाती है? वो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है। ठीक है, आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका सही उत्तर है 7। इंद्रधनुष में जो है वो 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष को रंगों को याद करने का सबसे बेहतरीन ट्रिक है वेविजियर। इससे V से हो जाता है वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है उसका नाम है बुध ग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न। इनमें से सबसे पहला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? इसका सही उत्तर है संथाल जनजाति। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे ज़्यादा संथाल जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय ध्वज के चक्र में कुल कितनी तिल्लियाँ होती है? इसका सही उत्तर है 24। इस प्रश्न को हम पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे कि भारतीय ध्वज के चक्र में जो है वो 24 तिल्लियाँ पाई जाती है। और भारतीय ध्वज के चक्र का रंग जो है वो नीला कलर का होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? इसका सही उत्तर है 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था? इसका सही उत्तर है चीन। और चीन देश की जो राजधानी है वो है बीजिंग। चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। 5वां प्रश्न, झारखंड में धरती आबा के नाम से किन्हें जाना जाता है? इसका सही उत्तर है भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। अब आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? इसका सही उत्तर है भारत रत्न पुरस्कार। भारत में अगर कोई सबसे बेहतरीन काम करता है उसको सबसे बड़ा पुरस्कार जो मिलता है वो है भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, आगे के प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका सही उत्तर है फीमर। और फीमर जो हड्डी है वो जांघ में होती है। ठीक है, और मानव शरीर की जो है वो सबसे छोटी हड्डी जो है उसका नाम है अस्टेपिज। अस्टेपिज नामक हड्डी जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और ये जो कान में पाई जाती है, ये हड्डी जो है ना अस्टेपिज हड्डी, ये कान में पाई जाती है। तीसरा प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है टाइलिन। और टाइलिन एंजाइम जो है वो खाना पचाने में हमें मदद करती है। चौथा प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर है स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 5वां प्रश्न, विंग ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखा था? इसका सही उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकी जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। ठीक है, अब आगे के समाचारों को अब हम लोग देख लेते हैं। आज का सुविचार, मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता। यह कथन जो है चाणक्य जी ने
कहा था। अब हम लोग 30 अगस्त 2024 को प्रार्थना सभा में पढ़े जाने वाले समाचारों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारतीय और रूसी आयोग की दूसरी संयुक्त बैठक मॉस्को में शुरू। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय एवं रूस के जो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं के व्याचेस्लावोविच कर रहे हैं। ठीक है। राष्ट्रीय समाचार। ऊर्जा मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से बिजली उत्पादन के 500 गीगावाट लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगा। अभी करीब 62,000 मेगावाट की संभावना है। अब राज्य स्तरीय समाचार को देखते हैं। झारखंड में सहायक आचार्य अध्यापकों का आंदोलन समाप्त। 1,000 रुपये की वृद्धि। सरकार EPF का भी लाभ देगी। शिक्षा मंत्रालय वेदनाथ राम ने लिया निर्णय। माह सितंबर में होने वाले कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव मंजूरी की संभावना। खेल समाचार को देख लेते हैं। पैरा ओलंपिक खेलों का फ्रांस के राजधानी पेरिस में शानदार शुभारंभ। भारतीय दल का नेतृत्व स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और विश्व रिकॉर्ड धारक टेबल टेनिस खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव ने किया। शिक्षा, टेक्नोलॉजी और करियर आदि संबंधित समाचार। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बेरी बुच विल्मोर के वापसी का किया ऐलान। दोनों एस्ट्रोनॉट्स अगले साल फरवरी में वापस आएंगे और अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन DC है। ठीक है। थैंक यू दोस्तों।